सो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द फर्स्ट रिजल्ट जो हमने बात करी कि एरिया अगर दो पैराबोला दिए हुए हैं, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, उन दोनों का जो बीच का एरिया होगा वो 16ab/3 होगा। तो उसका बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल आप देखें दोस्तों, सिंपल एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने। जैसे कि क्वेश्चन है, एक कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये C1 कर्व है, और जो C2 कर्व है x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ y है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकालना है अपने को। तो ठीक है ना, एक कर्व ये आएगा, दूसरा कर्व ये आएगा, आप चेक कर लें, क्योंकि x इज इक्वल टू रूट वाई का मतलब इसको स्क्वेयरिंग करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन x पॉजिटिव ही चाहिए अपने को, तो इसीलिए केवल इधर का x पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जो है कर्व है वो बनाया, और यहाँ पर y पॉजिटिव चाहिए तो केवल और केवल y x एक्सिस से ऊपर वाला ही, मतलब नीचे वाला नहीं बनाया है। तो बेसिकली तो वही है, यही तो है। ठीक है ना, तो दोस्तों आंसर है कितना आ जाएगा, एक कर्व एक्चुअली C1 जो कर्व है अगर मैं कंप्लीट देखूँ तो वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, और C2 की बात करूँगा तो वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। तो ए और बी दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर 1/4 नज़र आ रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो शेडिड रीजन का है वो 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाई 3, यानी दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। इज इट क्लियर? ये पूरा का पूरा आंसर 1/3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले रिजल्ट पर। अगला रिजल्ट, आफ्टर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास। अब एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, मान लो P1 पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, अंडर द कंडीशन में a पॉजिटिव है उसकी ही बात कर रहा हूँ, और दूसरा कर्व है y इक्वल टू mx, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एरिया, ऐसे ये एक पैराबोला ले लिया हमने लेट अस से, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली, y इक्वल टू mx इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये पॉइंट 0,0 होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हम इन दोनों कर्व्स को, इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो लेट अस से मैं x कोऑर्डिनेट ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको भी इसको जो है ना वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू कर ले रहा हूँ, यानी इंटीग्रल y2 माइनस का y1 dx। तो जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई करेंगे 4a/m² y कोऑर्डिनेट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट अस से 4a/m² को मैं k मान लेता हूँ, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के k, ऊपर का कर्व कौन सा है उसकी y की वैल्यू, मतलब मैं ये लिखूंगा ना y2 माइनस y1 dx, ये लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के। अब y2 कितना है, 2 रूट अंडर ऑफ ax, ठीक है ना, a तो पॉजिटिव ही है तो रूट a तो बाहर ही आ जाएगा एज इट इज, और माइनस का mx, और ये आ जाएगा dx। इसको दोस्तों आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 8a² डिवाइडेड बाय 3m³। तो दोस्तों फाइनली ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सिंपल है, आई एम श्योर अभी आपसे हो जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं, 8a² डिवाइडेड बाय 3m³, 8a² / 3m³। इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग समझ आने के लिए, इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखें। जैसे मान लो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, लेटर से मैंने दो कर्व ले लिए, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू लेटर से मॉड वाई। वाई इक्वल टू मॉड एक्स नहीं है, एक्स इक्वल टू मॉड वाई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, आराम से सोचें। इसको करने के लिए हम लोग ध्यान से देखें, एक बार आराम से सोचिए क्या करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ग्राफ तो बना लें पहले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का ही है, 4a की वैल्यू 1 है बेसिकली। अब x इक्वल टू मॉड वाई, x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी x, अब मॉड y की वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसे कह लो ना, मॉड y की वैल्यू, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के अंदर में ये बातें हमने ऑलरेडी सीखी हैं।
मॉड वाई इज इक्वल टू लेटर से 2 है तो वाई की वैल्यू 2 और माइनस का 2 आएगी, प्लस माइनस का 2 आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ, यानी ये जो ग्राफ है वो ऐसा और ये ग्राफ ऐसा रहेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमेट्रिक रहेगा ऊपर और नीचे, यानी ये जो रीजन ऊपर आएगा और ये जो नीचे रीजन आएगा जो शेडेड है, ये टोटल एरिया अपने को रिक्वायर्ड है। अब टोटल एरिया रिक्वायर्ड है तो ये 0 0 पॉइंट है, लेटस से ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। जितना एरिया ऊपर का शेडेड रीजन है, जो अभी हमने बात करी थी पीछे, अभी अभी कॉन्सेप्ट याद करने वाला जो है, तो उसका दुगना कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ 8a² अपॉन 3m³, ऐसा लिख दें, यानी 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू a²। अब a² यानी 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू m³ यानी 1 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 1/3 आपके पास आंसर आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि कितना समय बचा, अगर हमें चीज़ें याद हैं तो हमारा टाइम कितना ज़्यादा सेव होता है याद किए हुए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करने के बाद। यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आते हैं अगले बात पे। अगला तीसरा रिजल्ट जो अपन याद रख सकते हैं, विच कुड अगेन बी हेल्पफुल, के एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a। डबल ऑर्डिनेट समझते हैं एक ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी मैं कर्व बना दे रहा हूँ, ध्यान से सुने आप। ये रहा, ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax और एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एंड द डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर डबल ऑर्डिनेट, यानी इस तरीके की बात कर रहा हूँ, फोकस से पास कर रही है लाइन की। ये x इक्वल टू a पर डबल ऑर्डिनेट, ये फोकस से ही पास करेगी, यानी एक्चुअली में ये एक लेटस रेक्टम ही तो है, और लेटस रेक्टम इज वन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट। तो दोस्तों वी आर इंटरेस्टेड इन दिस शेडेड रीजन। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहना से कि जो ऊपर का जो एरिया मैंने डबल शेड कर दिया, उसका एरिया निकाल लूँ और दुगना कर दूं, आंसर आ जाएगा। उसका 2 टाइम्स कर दूं क्योंकि ऊपर और नीचे तो सिमेट्रिकल है ग्राफ। सो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या लिखा जा सकता है? रिक्वायर्ड एरिया कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, क्योंकि ये 0 0 पॉइंट है और ये a है, 0 से लेकर के a y dx। व्हाट इज y? 2 टाइम्स रूट अंडर ऑफ ax dx, 0 से लेकर के a। इसको सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो आपके पास आंसर 8a² डिवाइडेड बाय 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जितना भी ये टोटल शेडेड रीजन है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सही है। इसको भी हमने इंटीग्रल y dx यानी वर्टिकल स्ट्रिप से ही हमने सवाल को किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने एक काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को या इसी रिजल्ट को यूज करने के लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस का x² एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस का x² एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है दोस्तों? अब 1 मिनट के लिए अगर मैं इस ग्राफ्स को प्लॉट करूंगा, ठीक है, इन ग्राफ्स को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो हम जानते हैं ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इसका एक रूट 0 और एक रूट 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -x टाइम्स ऑफ x माइनस 2 आएगा, -x² प्लस का 2x आ जाएगी बात, एक 0 और एक 2, यानी ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा, दिस वे, नीचे ग्राफ ऐसा जाएगा ये, और ये भी ग्राफ ऐसा जाएगा। इस ग्राफ को लेट मी दोबारा बना देते हैं इस बात को, और ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज 0,0 एंड दिस इज 2,0, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, इस ग्राफ का किसके साथ में, y इक्वल टू -3। अब y इक्वल टू -3 कहीं ना कहीं ये ग्राफ होगा, लेटस से y इक्वल टू -3, क्योंकि ये पॉइंट मैंने 0,-3 ले लिया। सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर शेडेड रीजन, ये इसका एरिया चाहिए अपने को।
तो ठीक है। अब ध्यान से सोचिए दोस्तों, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर उसको ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, इसमें +1 किया -1 किया, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज माइनस ऑफ y माइनस 1। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज माइनस ऑफ y माइनस का 1, यानी कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल Y। कैपिटल X का स्क्वायर इज कैपिटल माइनस Y। ये इस तरीके का पैराबोला बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल X मैं कह सकता हूँ छोटा x माइनस 1 है, और कैपिटल Y कह सकता हूँ मैं छोटा y माइनस का 1 है। अभी हमने क्या कहा था, डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a, ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू a। तो हमने अभी जो ग्राफ अभी जो बात करी थी डायरेक्टली वो एज इट इज नहीं यूज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का पैराबोला हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू ए की बजाय अगर मैं y इक्वल्स टू ए की मैं बात कर दूं यहाँ पर, मतलब कहने का मेरा कि इसमें डायरेक्टली वो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आप अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की थॉट से नहीं जाना चाह रहे हैं इसके अंदर में, या उसके थ्रू पूरा उसका लेटस रेक्टम या ये वो ड्रॉ नहीं करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली इसका एरिया आप ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन माइनस का कहाँ से कहाँ तक, ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, जस्ट अ मिनट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ये जो पॉइंट आएगा ये माइनस का 1 आएगा, आप चेक करो, और ये जो पॉइंट आएगा ये आपके पास ये 3 आएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा ये 3 कैसे आएगा, y तो -3 है, -3 पुट करके देखो आप, तो उसके दो रूट्स आएंगे, वो जो ना x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू, कहने का मतलब इंटीग्रेशन माइनस का 1 से लेकर के 3 और y2 माइनस का y1 dx आ जाएगा। y2 कितना है, ऊपर का कर्व क्या है, 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, माइनस ऑफ -3 इसका dx। इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर लें और आपके पास सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये डायरेक्टली रिजल्ट मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये यूज़ नहीं हो सकता इस सवाल में, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला लिया गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो भी शिफ्टेड ओरिजिन वाला पैराबोला। तो शिफ्टिंग के चक्कर में पढ़ेंगे, उससे बेहतर है डायरेक्टली x2 माइनस का y2 माइनस का y1 dx डायरेक्टली आप लगा दें, और जो इसका आंसर आएगा 32/3 इस सवाल का आंसर दोस्तों आ जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है अपने को, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, करेक्ट। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, इस लाइन को दिस वन, और इस लाइन को भी ड्रॉ कर दूँ दिस वन, इनकी नेमिंग कर दूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, लेट अस सी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ओ है, राइट। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए इस बात को, क्या आराम से इस बात को सोचिए और समझिए कि एरिया तो आ चुका है शेडेड रीजन का। अब अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो एक रेक्टेंगल होगा कंफर्म है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ से और यहाँ से इस टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पर, ठीक है ना, रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी की बात करूँगा, तो क्या ना इससे वो 4a² होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये लेंथ जो ए बी है, ए बी की जो लेंथ है हमने अभी अभी बात करी, ये 2a है, करेक्ट है, 2a नहीं 4a, लेंथ इनटू विड्थ की बात करूँगा तो ये लेंथ 4a है, राइट, इनटू ये जो OS कहें या AD कहें या BC कहें, सबकी लेंथ कितनी है, a है, तो एज अ रिजल्ट ये 4a² आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज नथिंग बट 4a²। तो कैन आई से एरिया ऑफ द रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन को हम AOB से डिनोट कर रहे हैं। कैन आई से इट इज 2/3 ऑफ 4a²,
यानी 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। 2/3 ऑफ 4a² यानी 8/3 ऑफ a²। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि उस ऑर्डिनेट ने उस डबल ऑर्डिनेट ने टेंजेंट एट द एक्सिस पर वर्टेक्स पर जो रेक्टेंगल बनाया उसका 2/3 विल बी द आंसर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सही है। अगर अपने को ये बात समझ में आती है तो सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ लगा दूँ कि भैया ये इसका जो टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पर जो बनेगी वो ये बनेगी। तो यानी मैं इसको अगर कंप्लीट कर दूं और ये एरिया की बात कर लूं, यानी ए बी सी और डी, ए बी सी डी एरिया की बात कर लूं, ये मेथड नंबर 2 है जो कि काफ़ी आसान है, कैलकुलेशन कम है। अगर आपको ये ध्यान रख सकते हो जो मैंने अभी बात पीछे बताई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कैन बी फाउंड एज कितना, 4 × 4 ही आ जाएगा। वो एक स्क्वायर एक्चुअली चेक कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ आप चेक करोगे यहाँ -1 से लेकर के 3 तक ये 4 आ रही है, और ये भी आप चेक करोगे दोस्तों तो ये भी 4 ही आएगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो एरिया है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो y² = 4ax का है, x² = 4ay का है, शेडेड है, आई मीन शिफ्टेड ओरिजिन है, नहीं है, वो 2/3 ऑफ डायरेक्टली आप 16 लिख सकते हैं। तो यानी आंसर यहाँ से 32/3 आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसमें केवल ये पार्ट ना ध्यान रखें, ये पार्ट भी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट नंबर 3 को बताने में। आप ये भी बता करके आप ये भी चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। तो आई एम श्योर दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। और एक और केस बस याद करने के लिए मैं बोलूँगा आप लोगों को कि अगर एक एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ पर एलिप्स की बात कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है a और b 0 नहीं है, a और b 0 नहीं है। तो इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ दोस्तों, इसका एरिया मैं निकालना चाहूँगा तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट πAB एरिया होगा इसका। ये बात आई कैसे ये भी याद रख सकते हो, बस बता देता हूँ मैं। ये एलिप्स है, मान लीजिए आप इस रीजन का एरिया निकालें, उसका 4 गुना कर दें, आंसर आ जाएगा। यानी रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा दिस इज a, 0 एंड ये जो पॉइंट आएगा दिस इज 0, b। इंटीग्रल y dx कर देते हैं तो b टाइम्स √1 - का x² / a² dx, ये इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके अंदर में दोस्तों सिंप्लीफाई करते समय इसको डायरेक्टली ऐसे करने के बजाय यू में यूज पुट कर दें x को a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर दें, आपका सवाल आसान हो जाएगा करना और आंसर आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ AB। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। करेक्ट है। अब सिंपल किसी भी एरिया एलिप्स का एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आई एम श्योर दोस्तों ये जो जितने मैंने 4 पॉइंट्स बताए जिनको आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, इससे आपका काम काफ़ी आसान होगा ये रिजल्ट्स के थ्रू। नो डाउट और भी रिजल्ट्स स्टैंडर्डाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड मोस्ट रिजल्ट्स हैं जो मुझे लगा और मैंने आपको याद करने के लिए बताए अलॉन्ग विद देयर प्रूफ्स एंड अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, सो दैट हमारा समय बचे।